अच्छा गाइस, क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। आ गए सारे वापस। तो एक चीज तो अपन ने करी नहीं, रुको। अरे चल जाए यार। अच्छा हाँ, आप लोगों ने बताया नहीं। गाइस गाइस गाइस, आप लोगों ने बताया नहीं अपने को। गाइस, आप लोगों ने बताया नहीं ये वाला पार्ट। अपन ने जेएलपी किया क्या? एडमिशन किया क्या? रिटायरमेंट किया क्या? गारंटी वाला केस किया क्या? गुडविल किया क्या? डेथ किया क्या? पार्टनरशिप पूरा किया क्या? एडजस्टमेंट्स देखे क्या? तो आपके पार्टनरशिप के सारे डिफिकल्ट पॉइंट्स तो अपन ने देखे। आपको इनमें से अब कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या? क्या यार, इतना शांत बोल रहे हो, जोर से बोलो। लग रहा है क्या अब कोई डिफिकल्ट? अब नहीं लग रहा ना? तो फिर अपन इसी तरीके से फाइनल अकाउंट्स भी खत्म करेंगे। चलो गाइस। हाँ हाँ। किसके? अब पूछ लेगा तो मैं मना थोड़ी करूंगा बेचारे को। नहीं है तो फिर नहीं पूछेगा। देख, अगर ज्यादा ज्यादा डर लगता है ना कि ये चीज पूछेगा या नहीं पूछेगा, पिछले 6-7 अटेम्प्ट्स के पेपर उठा के देख ले, आया है क्या कभी? नहीं आया तो चांसेस बहुत कम है आने के। ठीक है? ठीक है? ये चीज हमेशा समझ के चलना कि अगर कोई भी चीज, अगर आप, एक तो सबसे पहले कोई चीज छोड़ के नहीं जानी। पर अगर छोड़ के जाना चाह रहे हो तो ये देख लो पिछले 7-8 अटेम्प्ट्स में आया है क्या वो कभी क्वेश्चन। नहीं आया? ठीक है, डन। नहीं आया तो एक चीज और देखना, क्या लेटेस्ट आरटीपी में पूछा है उसके बारे में। अगर नहीं पूछा ना, फिर आप ड्रॉप करने की सोच सकते हो। प्रो डाटा तो वैसे ही इतना छोटा सा पार्ट है यार, अपन तुरंत समझेंगे उसको। अच्छा ये देखो गाइस, ये वाला अपना सबसे पहले जो केस है पूरा, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर बेचारा अकेला ही बिजनेस मैनेज करता है। ठीक है? पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स मैनेज करते हैं। कंपनी के केस में मालिक कौन होता है? अपने शेयर होल्डर्स। उनको क्या मिलता है? शेयर कैपिटल मिलता है। उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। बेसिक पॉइंट्स था यार। अपन ने शेयर कैपिटल देखा। शेयर किसको बोलते हैं? जो सबसे छोटा हिस्सा होता है। ठीक है? उसको बोला जाता है शेयर। डन 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 डन। अच्छा एक चीज बताना, एक चीज बताना। शेयर्स जो है वो सिर्फ अपन कैश पे इशू करते हैं, अदर देन कैश भी हो सकता है? अदर देन कैश बताओ, एग्जांपल दो मेरे को जल्दी से। चलो ठीक है, आप लोग मेरे को रियल लाइफ एग्जांपल दो। अब बुक से बाहर पूछता हूँ मैं, रियल लाइफ एग्जांपल दो। ठीक है? तो अरे ये तो ठीक है, देखो, ये तो आप बहुत 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 बड़े केस में जा रहे हो। मैं कोई छोटा मोटा केस पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अडानी कहाँ, अडानी पकड़ लिया भैया। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे नई नई कोई कंपनी है। ठीक है गाइस? नई कंपनी है गाइस। नई कंपनी है। फेसबुक या फिर अपनी एप्पल जब स्टार्ट हुई थी, पैसे नहीं थे। जब बंदों को हायर किया ना, तो उनको बोला यार मैं तुम्हें 10% शेयर पे हायर करूँ, मैं तुम्हें 10 इतने शेयर्स दे रहा हूँ। पैसे नहीं दे सकता, शेयर्स दे सकता हूँ। तो अब शेयर्स अदर देन कैश दिया गया, नहीं दिया गया? मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास अचानक मेरे को 10 करोड़ की मशीन खरीदनी थी। मैं गया सामने वाले के पास, मैंने बोला सर अपने पास पैसे वैसे तो है नहीं, पर अपने को मशीन चाहिए आपकी। तो एक काम करो, 10 करोड़ के मेरे शेयर्स ले लो। समझ में आया बेसिक अदर देन कैश वाला एग्जांपल अपने को? चलो बहुत ज़्यादा अच्छे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल बताया है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होती है? जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख के शेयर्स हैं। 10 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के, टोटल शेयर कैपिटल कितनी हुई? 10 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के, टोटल कैपिटल कितनी है मेरी? 1 करोड़। उस 10 लाख में से ना, याद है अपन को 90%, अगर अपन इशू कर रहे हैं तो 90% मिनिमम सब्सक्राइब होने चाहिए। तो मैंने सब्सक्राइब्ड कितने हैं यहाँ पे शेयर्स? अगर 90% सब्सक्राइब है तो 10 लाख में से 90%, 9 लाख शेयर सब्सक्राइब्ड है। तो मेरी कितनी शेयर कैपिटल अभी तक सब्सक्राइब्ड चल रही है? 9 करोड़ रुपए की, 90 लाख रुपए की। 9 लाख इंटू 10, उसको बोलते हैं अपन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल,
जितने पैसे अपन ने मंगा लिए हैं, अपन ने देखा था ना स्टेजेस में पैसे मंगाते हैं। अब मान लो मेरे पास 10 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए नहीं, मैंने अभी तक उस पर सिर्फ 5 रुपए मंगाए, तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 10 इंटू 5 50 लाख। और अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है? 10 इंटू 5 10 इंटू 5 50 लाख। हाँ तो हाँ ठीक है, मतलब 4 अपन ने वो दिया है, 4 लाख शेयर्स अपने बच रहे हैं, इंटू वो कर दिया, डन। ठीक है चलो, अब एक चीज बताओ आप लोग, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है पेड अप शेयर कैपिटल आसान टॉपिक है सब। रिजर्व शेयर कैपिटल, a company may decide by passing a resolution that certain portion of its subscribed uncalled capital shall not be called up to the extent in winding up of the company। बोलता है कि जितना पैसा अपन ने मान लो अपने पास स्टेज में मंगाए ना, 2 रुपए मंगाए, 3 मंगाए, 2 मंगाए, 1 मंगाया, कंपनी क्या बोलती है ना, मैं कभी भी 1 रुपए तब तक नहीं मंगाऊंगी अपने, जब तक मेरे को वाइंडिंग अप वाला केस नहीं पड़ जाता। तो उतना पैसा बोलती है मैं रिजर्व में रखती हूँ। देखो अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया है शेयर, तो कंपनी का पूरा हक बनता है ना आपसे पैसे मांगने का, बनता है कि नहीं बनता है? तो कंपनी बोलती है यार मैं 9 रुपए तो मंगा लूंगी उससे, 1 रुपए तब तक नहीं मंगाऊंगी जब तक मेरे को बहुत जरूरी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं है। उसको बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल, मैंने उतना पैसा साइड में रख दिया। इसको कोई भी रिजर्व से कंफ्यूज मत करना, ये रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। अपन ने बोला है कि पैसे अपन बाद में मंगाएंगे, तो मैंने अपनी शेयर कैपिटल को साइड करके रख दिया, उसको बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल, डन। हाँ कैपिटल रिजर्व रिजर्व सब वो सब अलग है, वो सब अलग है, वो सब अलग है। मैंने बोला ना इसको किसी रिजर्व से मिक्स मत करना। चलो यहाँ पे बेसिक सा चीज, अच्छा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? जितना अपन मंगा सकते हैं, मैक्सिमम जितना मंगा सकते हैं उतना ऑथराइज, जितने, वही मैंने क्या बोला, इंग्लिश क्या है, बहुत फनी लैंग्वेज है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब जितना शेयर मैं मंगाने के लिए ऑथराइज्ड हूँ, उतना मेरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जितना सामने वाले ने सब्सक्राइब कर दिया है। तो एक चीज बताना गाइस, सीक्वेंस समझे? चलो एक कॉपी पे डायग्राम बनाओ, डायग्राम बताते हैं, बहुत प्यारा डायग्राम है। सबसे पहले अपन ज्यादा बाहर जा रहे हैं फ्रेम के, तो यहाँ आते हैं। सबसे पहले गाइस मेरे पास मेरा, ओहो, सबसे पहले मेरे पास मेरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आएगा क्या? सबसे पहले मेरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आएगा जितना मैं मंगा सकता हूं, ठीक है गाइस? मान लो मैंने मंगाया, इसमें मान लो कुछ सब्सक्राइब्ड हो सकता है, कुछ अनसब्सक्राइब्ड रह जाएगा। बाकी मेरा अनसब्सक्राइब्ड रह जाएगा, डन। डन क्या गाइस? अब जो मेरा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है उसके 2 बच्चे हो जाएंगे, कौन कौन से 2 बच्चे? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, डन क्या गाइस? ये छोटा सा डायग्राम अपने को समझ में आया क्या? अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, ये छोटा सा डायग्राम समझ में आया क्या अपने को? एक अपना पूरा का पूरा होगा कि मैं इतना ऑथराइज्ड हूं मंगाने के लिए। अब अपन ना इसको एक काम करते गाइस, इसका एग्जांपल लिख लो जल्दी से, बगल में ही लिख लो इसका एग्जांपल। लिखो यहाँ पे, मैं 100 करोड़ मंगा सकता था, ठीक है? 90 करोड़ आ गए, 10 करोड़ नहीं आया, ठीक है? ये आप यहाँ पे लिखना, डन। अब इस 90 करोड़ में से मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 90% ही कॉल अप किया है, तो मतलब मेरा 81 करोड़ कॉल्ड अप है और 9 करोड़ अनकॉल्ड पड़ा हुआ है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना अपने पास, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन,
कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल थी 10 लाख रुपए, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स, मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपए। ठीक है, डन, वो भी आगे लिख ही दिया। इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके दो बच्चे कौन कौन से, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कितने हैं, देखो इशू इसने प्लान किया कि 60,000 में सब्सक्रिप्शन डालूंगा, रिसीव एप्लीकेशन हो गए 70,000, तो सब्सक्राइब्ड पार्ट कितना हो गया 60,000 अपना साइड, 40,000 क्या हो गए अनसब्सक्राइब्ड, डन। इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन। इट डिमांडेड और कॉल्ड 9 रुपए पर शेयर, तो मेरा कॉल अप कितना हो जाएगा 9 रुपए इंटू कितना शेयर, कितने शेयर पे 60,000 शेयर्स पे, डन। अनकॉल्ड कितना हो जाएगा 1 रुपए, 60,000 इंटू 1। तो देखो इसको अगर मैं जल्दी से फटाफट बनाऊं ना, मेरे पास होगा 10 1 2 1 2 3, इसके दो बच्चे कौन कौन से 6 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3, और इसके दो बच्चे कौन कौन से 6 9 6 या 54, 5,40,000 60,000, डन। अभी डायग्राम का भी भूलोगे क्या जिंदगी में, नहीं, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। अब टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में अपने को डिफरेंस पता है क्या, 9 रुपए अपन ने कॉल किया था ना, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, कहाँ पे, हाँ 60,000। अब देखो गाइस इसका भी ना दो पार्ट हो सकता है, इस बेचारे का भी। मैंने 5,40 अभी तक मंगाया है, कुछ मिला होगा कुछ नहीं मिला होगा, जो अनपेड है वो अनपेड रह जाएगा। कितना 5,000 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं आए, 2 रुपए नहीं आए, तो कितना लिखूंगा यहाँ पे 5,000 इंटू 2 10,000, और आ कितने गए मेरे 5,30, डन, काम खत्म। ठीक है, अब दिमाग खराब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका ये भी कर सकते हैं, राम के इतने हैं, श्याम के इतने हैं, मोहन के इतने, उतना थोड़ी करना अपने को, बेसिक अपना ये डिफरेंस है, इतना समझ लो, डन। डन क्या गाइस, चलो। टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास और इक्विटी शेयर्स, दोनों में डिफरेंस पता है क्या अपने को, प्रेफरेंस और इक्विटी में? सीधी सी बात, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड मिलेगा, बात खत्म। ठीक है, डन क्या? अब एक चीज और समझ ले रहा आप लोग, पहले एक कंसेप्ट होता था कि प्रेफरेंस शेयर्स अपन अनलिमिटेड टाइम के लिए इशू कर सकते थे, अब मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू कर सकते हैं, डन। ये थ्योरी बेचारी इतनी पूछेगी नहीं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कैश, अब देखो अगर मैंने आप लोगों को बताया कोई भी अपन इतने चैप्टर्स पढ़ते आए, कैपिटल लेके आ रहा है तो एंट्री क्या पास करते थे, तो यहाँ भी सेम ही एंट्री पास होगी क्या, सब कुछ सेम होगा। देखो पूरे अकाउंट्स में तीन ही चीज है, कैपिटल है अपना, अकाउंट एक्सपेंसेस है, इनकम है, बात खत्म, इसी में गेम चलते रहता है। अब कैपिटल यहाँ पे भी लाएंगे तो कैश टू कैपिटल ही डालेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा पैसा नहीं आया तो एक ही एंट्री डालेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन मनी, बस। बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट मनी, थर्ड फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, दिमाग का दही करते रहते बेचारे बस। अब देखो, अब गाइस देखो 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 गाइस, हाँ जितना अपने पास शेयर एप्लीकेशन मनी आया ना, एक अपन ने मैंने मान लो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ये तो पता चल गया। अब इसको कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना अपन, जिस जिसको अलॉट हो गया है, ठीक है। अब एक चीज बताना, मान लो मैंने शेयर्स अलॉट किया, ठीक है गाइस, सुनना गाइस, शेयर अलॉट किया और पैसे मंगाए, तो क्या होगा एंट्री, ये देखो गाइस, यहाँ पे एक एंट्री ना बेचारे ने मिस कर दी, देखना आप लोग गाइस, फोकस रखना यहाँ पे। पहली एंट्री थी अपने पास शेयर एप्लीकेशन मनी आया, तो एंट्री क्या डाली, बैंक डीआर टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। अब मैंने अलॉटमेंट के पैसे मंगाए, तो बैंक डीआर टू अलॉटमेंट, ठीक है। ये एंट्री इतनी इतनी समझ में आई क्या, ये वाली एंट्री समझ में आई अपने को गाइस?
ये वाली एंट्री समझ में आई क्या? अब दोनों पैसे मिला के अब अपना शेयर कैपिटल बनना स्टार्ट होगा। इसीलिए मैंने बोला था फोकस रखना यहाँ पे, बैंक डीआर टू शेयर एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर उसके बाद बैंक डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे अब अपन ने उसको शेयर्स अलॉट कर दिया है, तो अब ये बेफालतू वाले नाम नहीं आएंगे, अपना एक ही नाम आएगा। क्या नाम आएगा? शेयर कैपिटल। ठीक है, तो पता है क्या एंट्री पास करेंगे? एक ही एंट्री, दोनों बेफालतू नाम को हटाओ और कैपिटल को लेके आओ। हटाते कैसे हैं? डेबिट कर दो, शेयर एप्लीकेशन डीआर, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल। एक चीज बताओ, अगर कोई मेरे को बोलेगा ना कि अमित भाई इस एंट्री में कंफ्यूजन है, शेयर कैपिटल की जो अमाउंट होती है वो क्रेडिट होती है डेबिट होती है? क्रेडिट होती है ना, लाइबिलिटी अपनी। तो शेयर कैपिटल अपन क्रेडिट करेंगे, इतना तो अपने को पता है ना। ठीक है, डन। अब हटाना क्या है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो उनको ऊपर लिख देंगे, एक ही जगह तो बचती है अपने पास। समझ में आया? ये एंट्री समझ में आई? एक एंट्री मैं चाहता तो बैंक डीआर टू डायरेक्ट शेयर कैपिटल कर सकता था, लेकिन मेरे को स्टेज दिखानी पड़ेगी, इसलिए ये एंट्री करनी पड़ रही है। अब समझ में आया? देखो गाइस, अपन जब एंट्रीज ब्रेक करके दिखाते हैं ना, जब अपन एंट्रीज ब्रेक करके दिखाते हैं ना, तो उसका एक ही रीजन होता है कि मेरे को स्टेजेस दिखाने हैं, कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बैंक डीआर टू शेयर कैपिटल कर देता, तो अपने को ये सारे स्टेजेस दिखाई नहीं देते ना, कि पहले एप्लीकेशन मनी आई फिर अलॉटमेंट आई। इसीलिए ये वाली एंट्री कभी नहीं डालते, पहले ये डालो फिर ये डालो फिर लास्ट में ये डालो। हाँ हाँ, अलॉटमेंट पैसे मांगते अपन। हाँ, तो डाला ना बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये किया ना, ये किया ना अपन ने। ये मैंने आप लोगों को समझाया इसलिए कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने शेयर एप्लीकेशन के पैसे मंगाए, फिर अलॉटमेंट के पैसे मंगाए। देखो वैसे अलॉटमेंट पहले हो जाता है, फिर पैसे मंगाने पड़ते हैं। ठीक है, पहले मेरे को पहले देखो, पहले मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा, अब तो बोलूंगा ना भाई शेयर के पैसे ला। ठीक है, लेकिन आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो कि सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन के पैसे मंगाए, फिर अलॉटमेंट के पैसे मंगाए, और अब पता है क्या करेंगे अपन? जितने भी बेफालतू नाम थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, उसको हटा के एक नाम डालना है। कौन सा नाम? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट किया, दोनों बकवास नाम को डेबिट कर दिया। ऐसे एंट्री समझ में रहेगी क्या? शेयर कैपिटल डेबिट हुआ, अपने बकवास नाम हट गए वहां से। डन। चलो, अभी तो बताया सिंगल नहीं कर सकते क्योंकि अपने को स्टेजेस दिखाने ना वहां पे अलग अलग। ठीक है, ये सारी करनी पड़ेगी भाई स्टेज दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको बस ये एंट्री पहले करके दिखा दी। डन क्या गाइस? डन। चलो, अब sometimes separate application and allotment accounts are not prepared and entities relating to application। पता है क्या होता है? बोलता है कि कभी कभी ना शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों की मनी एक साथ मंगा लेते हैं, तो दोनों का एक अकाउंट बन जाता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, एकदम सही। किसको? शेयर होल्डर क्यों बोलेगा? शेयर कैपिटल ही लिखते हैं, बुक्स में कैपिटल लिखते हैं ना। अच्छा एक बात बता, बुक्स में आज तक आप लोगों ने पढ़ा है पार्टनरशिप वगैरह में, अपन ने राम्स कैपिटल लिखा है या राम का नाम लिखा है? राम्स कैपिटल लिखा है ना, तो इसलिए शेयर कैपिटल आएगी, शेयर होल्डर का नाम क्यों आएगा? मेरे पास एक एक शेयर है, मुकेश भाई जानते हैं क्या मेरे को, मैं कौन खड़ा हूँ, कहाँ क्लास ले रहा हूँ? मैं जाऊंगा उनके पास, बोलूंगा मेरे पास एक शेयर है, बोलेंगे निकलना यहाँ से। वो हवलदार जो नीचे खड़ा रहता है ना सिक्योरिटी, उसके पास ज्यादा शेयर होंगे मेरे से, वो अड़का देगा मेरे को। ठीक है, अपने को समझ में आया? अब कभी भी पैसे मंगाएंगे तो पैसे मंगाने की एंट्री तो बैंक डीआर होती है ना, जिस जिस नाम से मंगाएंगे उस नाम से डालते चले जाना। बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री टू शेयर कॉल अकाउंट, और शेयर कॉल को कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। देखो एक ट्रिक लिखाऊं क्या आप लोगों को? लिखो सबसे पहले,
एक काम हमेशा करेंगे, बैंक डीआर टू नेम अकाउंट। नेम मतलब जिस नाम से पैसा मंगवाना है, ठीक है। फिर कुछ मत करना। दूसरी एंट्री नेम अकाउंट डेबिट, बकवास नाम को हटा के अपन एक ही फॉर्मल नाम लेके चलेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये दो एंट्रीज याद कर लो, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल वाला चैप्टर खत्म अपना। बैंक डेबिट टू नेम अकाउंट, भाई सुन लो, फिर बाद में दिक्कत मत करना। नेम अकाउंट मतलब जिस नाम से पैसा मंगा रहे हो, अगर एप्लीकेशन के नाम से मंगा रहे हो तो आ जाएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के नाम से मंगा रहे हो तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मंगा रहे हो तो बैंक टू फर्स्ट कॉल। ये एंट्री होती रहती है। और जो भी फिर अपने बकवास नाम है, बकवास नाम को हटा के उसकी जगह पे शेयर कैपिटल यूज करना पड़ता है। तो बकवास नाम हट गया अपना, जैसे मान ले शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल आ जाएगा। डन? डन क्या? चलो अब एक सेकेंड। हाँ, सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर, फुल सब्सक्रिप्शन ही पढ़ा अपन ने। कंपनी ने 10,000 शेयर्स मंगाए थे, 50 रुपए पेबल थे, एप्लीकेशन 15 थी, अलॉटमेंट 20, फाइनल कॉल 15। एप्लीकेशन 10 के 10,000 के मिल गए, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं आएगी क्या अपने को। डन, जितने पैसे मंगाए उतना काम किया, खत्म किया। कोई दिक्कत आएगी क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन वाले में भी कोई दिक्कत आएगी क्या? अगर 90, बस उसमें एक चीज करनी है, चेक करना 90% पैसे मिल गए क्या। अगर 90% मिल गए तो अलॉटमेंट कर देना, नहीं मिले तो काम खत्म कर देना, सारे पैसे वापस कर देना। डन क्या गाइस? डन? डन क्या? चलो इसकी एंट्री पढ़ाऊंगे आप लोगों को? नहीं ना? चलो अंडर सब्सक्रिप्शन, ये देखो गाइस, ये वाला देखना। अपन ने 20 रुपए मंगाए थे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 30, 25, 25, ठीक है। अपन इतने शेयर्स मंगाने वाले थे। 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड। क्या 40,000 43 का 90% है क्या? सबसे पहले ये देखो, है ना? तो बस अब जितने भी शेयर्स आए हैं उतने शेयर्स पे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बात खत्म करो। डन क्या गाइस? कोई दिक्कत इस पॉइंट तक? कोई भी दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सबसे प्यारा केस, ठीक है, एक एक करके इसको समझते हैं। एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल में ही आप लोगों को बोला था, फिर से वही एग्जाम्पल पिक करते। मेरे पास 10 करोड़ शेयर थे और मैंने 2 रुपए मंगाए थे, ठीक है। 50 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया। मेरे पास शुरू में पैसे कितने आ जाएंगे? 50 करोड़ इंटू 2, 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे मेरे पास। समझ में आया क्या? 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे। लेकिन क्या 100 के 100 मेरे हैं क्या? नहीं। वापस करने कितने वापस करने? 40 करोड़ शेयर इंटू 2, 80 करोड़ रुपए वापस करने ना अपने को। तो देखो सबसे पहला जो मेरी एंट्री आएगी गाइस, ये देखना, सबसे पहली जो एंट्री आएगी, क्या पढ़ा था मैंने? बैंक अकाउंट टू नेम अकाउंट। कौन सा? बैंक में 100 करोड़, नीचे शेयर एप्लीकेशन में 100 के 100 करोड़। पर अब जब अलॉटमेंट करेंगे, कितने बंदों को अलॉट करेंगे? 10 करोड़ को ही करेंगे ना। मान लो अलॉटमेंट पे मेरा 1 रुपए का दाम है, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? बैंक डीआर टू अलॉटमेंट। अगर मैंने अलॉटमेंट पे 1 रुपए मंगाए अलग से, तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़, ठीक है। अब ये देखना, ये वाली एंट्री समझने की कोशिश करना। शेयर एप्लीकेशन सारे बकवास नाम में हटा दूंगा, शेयर अलॉटमेंट बकवास नाम को हटा दूंगा, टू शेयर कैपिटल डालूंगा। डन, इतना तो समझ में आया। यहाँ पे 10 करोड़ के 1 रुपए, यहाँ पे 50 करोड़ के 2 रुपए। एप्लीकेशन तो अपन को 100 की मिली थी ना। यहाँ पे शेयर कैपिटल पे मैं कितने डालूंगा? 10 करोड़ इंटू 3 और टू बैंक में 40 करोड़ को 2 रुपए रिफंड कर दूंगा। एंट्री समझ में आई? एंट्री समझ में आई या डाउट? बार फिर से, हाँ चलो देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ। ये देखो, मेरे पास 10 करोड़ शेयर्स थे, ठीक है। एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए, अलॉटमेंट मनी है 1 रुपए, ठीक है। और मेरे को एप्लीकेशन आ गया 50 करोड़ लोगों का। तो ये एंट्री बताओ, सबसे पहले एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। बैंक डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। बताओ कितने कितने रुपए डालूंगा? 100 करोड़। मेरे को मिल कितने गए? 100 करोड़ मिल गए ना।
50 इंटू 2, 50 इंटू 2। लेकिन यहीं पे आपके दिमाग में चल जाना चाहिए क्या 100 के 100 करोड़ मेरे हैं क्या? कितने हैं मेरे? 10 करोड़ इंटू 2, 10 करोड़ शेयर्स के 2 रुपए मेरे हैं। तो अपने दिमाग में एक चीज चल जाएगी क्या कि अपने को 80 करोड़ रुपए लौटाने हैं। ठीक है, चलो डन। अब अपन एक और एंट्री देखते हैं। अब जो अलॉटमेंट के पैसे होते हैं वो सिर्फ उन लोगों से आते हैं जिनको शेयर्स अलॉट हुए थे। शेयर्स कितने अलॉट हुए थे? 10 करोड़ शेयर्स है तो 10 करोड़ ही अलॉट होंगे। टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा क्या 20 करोड़? अब बताओ, मैं सारे उल्टे नाम हटाता हूं ना, तो चलो हटाओ। शेयर एप्लीकेशन का उल्टा नाम हटाओ 100 करोड़। शेयर अलॉटमेंट का उल्टा नाम हटाओ 20 करोड़। एक चीज बताओ, मैं शेयर कैपिटल कितने से बुक करूंगा? 10 करोड़ शेयर पे तो बुक करूंगा, ठीक है। मैंने कितने रुपए मंगा लिए हैं अभी तक? ये देखो पर कितने रुपए मंगा लिए मैंने? अलॉटमेंट पे 2, अलॉटमेंट पे 1, एप्लीकेशन पे 2। कितने रुपए मंगा लिए मैंने अभी तक? 3 रुपए मंगा लिए, ठीक है। तो मैं शेयर कैपिटल 10 करोड़ शेयर पे 3 रुपए ही बुक करूंगा। डन। 2, बाकी पैसे वापस कर दूंगा। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना बन रहा है? 90 का। डन, समझ में आया? एक सेकंड, अपन ने कुछ मिस्टेक करी क्या कहीं पे? अरे हाँ यार, यहाँ 10 होगा। अब बताओ, अब एंट्री समझ में आई क्या? समझ में आई? अभी भी कोई डाउट? अब आई ना एंट्री? समझ में? बहुत आसान था। पहले सारे पैसे अपन ने मंगा लिए, फिर उल्टे नाम को रिवर्स किया, और जो एक्स्ट्रा पैसा था मेरे पास 80 करोड़, मैंने बताया था ना 80 करोड़ अपना नहीं है, वो वापस कर दिया। बैंक पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट होता है, पैसे गए तो बैंक क्रेडिट। डन। चलो, और अब एक चीज बताना, बाकी जो भी मैं कॉल्स करता रहूंगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वो अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर से ही करूंगा। मेरे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कितने हैं? 10 करोड़ के, ठीक है। 40 करोड़ का गेम गेम तो अपन ने ऊपर ही खत्म कर दिया ना। डन। चलो, तो अब अपना आज का टाइम खत्म होता है। अपन प्रो राटा वाला केस मंडे को पिक करके खत्म करेंगे। डन क्या गाइस? ओके गाइस, बाय बाय। बाय बाय।